स्टूडेंट्स अगर आप सभी क्लास 12th में और आप सभी बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में 5 मार्क्स का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि है अक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता। और ये बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है और इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और स्टूडेंट्स पहले आप सभी यहाँ पर डायग्राम, अगर ये डायग्राम जो बना हुआ है अगर आप सभी इसको समझ लेते हैं तो पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो आइए बिल्कुल भी देर नहीं चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप सभी को एक चीज डायग्राम दे रहे हैं, इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये डायग्राम को अच्छी तरीके से समझिएगा। ये है एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि हमने मान लिया ए और बी। ठीक है, हमने क्या माना, इसको मान लिया ए बी, यानी हमने माना कि ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और ये जो है माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये चीज थ्योरी में आएगी कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है और जो कि माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। थ्योरी भी इससे ही बना देंगे। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इसके बीच की दूरी, इसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, यानी इधर की दूरी अलग हो गई, इधर की दूरी। इसकी टोटल जो डिस्टेंस है, इसका टोटल डिस्टेंस है 2l, यानी इसकी टोटल जो दूरी है वो है 2l। अगर हम जो है मध्य बिंदु ओ लगा देते हैं तो आधी दूरी इधर होगी, आधी इधर होगी, यानी L डिस्टेंस तो होगा और L हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से आपसे भी समझ गए होंगे। L दूरी तो ये हो गई इसकी और L हो गई ये, यानी टोटल डिस्टेंस इसका 2l है। आप सबको पता चल गया किस तरीके से L आया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ठीक है, इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें क्या करनी है, एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो दूर की ओर जाएगी। याद रखिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी, इसे E1 मान लेते हैं, वो क्या रहेगी, दूर की ओर रहेगी। और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास की ओर रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, पास की ओर रहेगी। ये चीज आप सभी डायग्राम समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने यहाँ पर माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 12 है जो कि हमने डिवाइड कर ली। ठीक है, और मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। ये जो है इसको E2 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश के कारण है। अब यहाँ पर इसकी थ्योरी इस तरीके से लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है जो कि परावैद्युत माध्यम में रखा है। ठीक है, ये चीज आप सभी को थ्योरी किस तरीके से लिखेंगे आइए देख लेंगे। तो हमें क्या लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखा माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक k है, यह ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k, ये चीज आ रही है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक k है, इस चीज को याद रखिएगा। तथा ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परावैद्युतांक k है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो यहाँ पे लिखेंगे जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। यहाँ पे लिखेंगे आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है। इस चीज को भी अच्छी तरीके से याद रखिए, बना है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 2l है, जिसकी लंबाई या जिसकी बीच की दूरी, जिसकी लंबाई हमने टोटल डिस्टेंस क्या रखा था, 2l, जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है, ये हमने रख लिया। उसके बाद द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, यही लिखेंगे। पूरी थ्योरी इसी डायग्राम से लिखेंगे हम। ठीक है, क्या लिखा हमने, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है। और इसी पर हमें क्या करनी है, इस पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप सभी समझ गए होंगे कि थ्योरी मैंने किस तरीके से लिखाई। माना ये भी एक वैद्युत ध्रुव जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 12 है और द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से 8 ध्रुव बिंदु पीछे वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है। पूरा डायग्राम से मैंने आपसे को समझा दिया। अब यहाँ पर हमारा क्या आता है, ये चीज डिस्टेंस बता देता हूं मैं। यहां पर देखिएगा एक चीज रह गया हमारा कि अब यहां पर देखेंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की डिस्टेंस कितना है, ये चीज हमें देखनी है। तो ये प्लस क्यू आवेश हो गया और प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी देखेंगे। यहां पर देखिएगा टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहां से ओ से क्यू तक कितना डिस्टेंस है, एल है, और टोटल डिस्टेंस जो ओ से पी तक डिस्टेंस है आर। अगर हमें ये पार्ट निकालना हो, ठीक है, ये पार्ट अगर हमें निकालना हो तो हमें क्या मिलेगा, ये आर टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा देंगे तो हमें ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। यानी हमें यहां से प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी क्या निकल के आ जाएगी, आर माइनस एल आ जाएगी। किस तरीके से, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है 2 है, ठीक है, पूरी लंबाई ये 4 है। मैंने क्या मान ली, पूरी लंबाई क्या है, 4 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस इतना जो है वो क्या है, 2 है। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 4 में से 2 घटा दूंगा, ठीक है, 4 में से इसमें से ये डिस्टेंस घटा दूंगा तो ये डिस्टेंस मेरा निकल गया। 4 में से 2 गए तो बचे। इस तरीके से मैंने आप सभी को बताया। अगर मुझे यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने कहा प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस में ये डिस्टेंस घटा दिया, जो डिस्टेंस बचा उसमें से घटा देंगे तो आर माइनस एल बचेगा। अब यहां पर देखेंगे माइनस क्यू आवेश से, ठीक है, ये जो है जो माइनस क्यू आवेश है इससे बिंदु पी तक की दूरी कितनी होने वाली है। अब यहां पर देखेंगे ये डिस्टेंस है आर और ये डिस्टेंस है आर एल। यहां पर ये डिस्टेंस जो है आर है और ये डिस्टेंस एल है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर, इसे जोड़ लेंगे एल, यानी आर प्लस एल। जो माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी जो हो जाने वाली है वो हो जाने वाली है हमारी आर प्लस एल। ये इस तरीके से आपसे पता चल गया होगा कि टोटल डिस्टेंस हमारा आर प्लस एल हो गया, ठीक है। अब यहां पर पता चल गया प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी आर माइनस एल और माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी आर प्लस एल, ये आपसे को पता चल गया होगा। अब स्टूडेंट्स आपसे भी देखेंगे, यहां से हम निकालने वाले हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, यहां पर लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चीज आप सभी नोट कर लीजिएगा। तो वैद्युत बिंदु पी पर, तो आप सभी यहाँ पर एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को एक फॉर्मूला पढ़ाया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वही फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला क्या था, मैं स्टूडेंट्स आप सभी को बता देता हूँ। फॉर्मूला जो था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत की तीव्रता। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा E की जगह क्या आ जाएगा, E1, प्लस क्यू आवेश के कारण हमारी जो तीव्रता थी क्या थी, E1 है, चलिएगा, बराबर। अब यहाँ पर क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चलिएगा। अब यहां पर क्या है, क्यू है, चलिएगा, क्यू का क्यू। अब यहां पर आर डिस्टेंस है आर स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण जो है जो हमारी दूरी थी, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी तक की दूरी कितनी थी, आर माइनस एल थी, ठीक है, डिस्टेंस कितना था, आर माइनस एल, और आर पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जो है इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कंडीशन कंसिडर कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत, बिंदु P, यहां पर लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर सेम टू सेम एज इट इज वही रहने वाला है। यहां पर बिंदु P पर E1 था, यहां पर माइनस क्यू के कारण E2 थी, ठीक है, E2 था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सेम रहने वाला है और Q भी सेम रहने वाला है। अब बस प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R प्लस एल है, तो R प्लस एल का आ जाएगा और स्क्वायर था इसमें तो स्क्वायर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड हम कंसीडर कर लेने वाले हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां तक तो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, यानी हम पर E1 की वैल्यू निकल गई E2 की। अब यहां पर निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, बिंदु P पर यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर देखिएगा, यहां पर निकालने वाले हैं बिंदु P पर, बिंदु P पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर आप सभी देखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू E1 माइनस E2। स्टूडेंट्स यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि जो मैं आपसे को समझाऊं, बट आपसे को बता देता हूँ कि E1 माइनस E2 ही क्यों हुआ, E2 माइनस E1 क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर जो है E1 बड़ा है, क्यों, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपसे भी। यहाँ पर देखिएगा E1 इक्वल टू, ये जो है तो कॉमन है चीज, मान लीजिए ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन, इस चीज को बाहर छोड़ दीजिएगा। Q अपॉन R माइनस एल स्क्वायर है, यहाँ पर Q R प्लस एल का होल स्क्वायर है। यदि आप सभी R की जगह कोई वैल्यू ले, मान लीजिए R की जगह मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू ले ली, तो Q अपॉन R की जगह मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू ले ली, ठीक है, और यहाँ पर L की जगह मैंने 2 वैल्यू ले ली, तो यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पर Q अपॉन क्या आ गया, 4 में से 2 गए 2, यानी 1/2 आ गया। मान लीजिए Q अपॉन Q तो कॉमन ही हो गया, यहाँ पर 1 क्या आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया। अब यहाँ पर R प्लस एल हो गया, R प्लस एल, R की वैल्यू 2 थी, 4 थी, 4 2 6, 6 का वर्ग आ जाएगा 36, 1/36 हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा है इनमें, जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, यहाँ पर जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है। यहाँ पर छोटा कौन हो गया, ये क्या, छोटा कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास, ये, और बड़ी कौन सी, ये हो गया। तो बड़ी में से छोटी, इसलिए हमने ये क्यों करा, E1 बड़ा है, यहाँ पर E2 छोटा है। ये चीज मैंने आप सभी को बता दी, क्यों था वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर E1 E2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, और इस डेरिवेशन को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने जो E1 और E2 की वैल्यू लिख ली है, और उसके बाद हमने बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, वहां पर स्पेस नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पर E इक्वल टू लिख लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर E1 की वैल्यू लिखेंगे, E1 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिख ली है और आप सबको पहले भी बता दी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, और Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, जो कि मैंने लिख लिया है। अब माइनस है बीच में, ठीक है। अब E2 की वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सेम ही है, बट यहाँ पर प्लस लग जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यानी स्टूडेंट्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं सेम ही है, बस ये और ये चेंज है। अगर सेम है जो चीज़ वो कॉमन आ जाएगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से देखेंगे पहले कॉमन क्या है, Q है, तो यानी ऊपर से हमारा कॉमन क्या आ गया, Q कॉमन आ गया, चलिएगा। उसके बाद हमारा नीचे से देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K यहाँ पर भी है, तो यहाँ से ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा ये R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर इधर, तो R 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और बीच में माइनस है, और यहाँ पर बचा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आप सभी को दिख गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी गुना इससे करेंगे, और इन दोनों की नीचे करेंगे। किस तरीके से, आइएगा देखिएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम एज इट इज उतार देंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे R प्लस एल की, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाने वाला है, R प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर, एज इट इज आ जाएगा 1 की, क्योंकि 1 की इसे मल्टीप्लाई कर लो वही चीज आने वाली है। R माइनस एल, इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे, ठीक है, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, इस चीज से, यानी इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और इन दोनों की नीचे मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। यहाँ पर जो है गुना का चिन्ह लगा रहता है, बट हम लगाते हैं नहीं, ठीक है, यहाँ पर हमें पता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाले हैं जो मैं लिखवाने वाला हूँ, 3 फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पर। एक तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है, A प्लस बी का होल स्क्वायर का, और एक लगने वाला है A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला तो ये हो गए जो मैं आप सभी को लिखवा देता हूँ। पहला होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये जो रहता है ये होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, यानी ये दोनों सेम होते हैं। तो पहले इन दोनों को हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अब मैं लिखा देता हूँ आप सभी को, E इक्वल टू क्या है, यहाँ पर पहले 1/4 एप्सिलॉन नॉट K लिखेंगे, 1 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या है, A की R क्या है, A की जगह A R है और B की जगह L है, ठीक है, A की जगह ये है और B की जगह L है, और ये होल स्क्वायर हो गया, और बीच में क्या है, प्लस, यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ करेंगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B की जगह L है, B की जगह क्या है, L है, तो L स्क्वायर प्लस 2AB,
टू, ए की जगह क्या है आर, बी की जगह एल, यानी ये फॉर्मूला तो हमारा लग गया। अब आया माइनस, अब यहाँ पर ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आर है और बी की वैल्यू एल है और बीच में माइनस है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बस यहाँ पर टू ए भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए स्क्वायर की जगह क्या है आर स्क्वायर, ठीक है चलिएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस ए भी है ना, यहाँ पर माइनस वाला है तो माइनस टू ए बी, यानी माइनस टू, ए की जगह क्या है आर, बी की जगह एल, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट नीचे क्या हो जाने वाला है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले को भी मैं बता देता हूँ आप सभी को, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा जो मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लगेगा ए प्लस बी, क्या होता है ए माइनस बी, एक बार जोड़ लेते हैं एक बार घटा लेते हैं, ठीक है, ए माइनस बी। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी फॉर्मूला है ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो किसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर इनके ऊपर स्क्वायर भी लगा है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे हम, ठीक है। इस तरीके से हो जाने वाला है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो हो गया, बट इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हो गई जो मैंने आपसे बताया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, आगे सॉल्व करेंगे ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है प्लस का आर स्क्वायर है और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं जो माइनस का रहेगा प्लस का, जो प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस की माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2RL, ठीक है। ये हो गया 2RL। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर जो है इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, जो नीचे है, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या क्या हमारा कट रहा है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, यानी ये माइनस का प्लस का आपस में कट जाते हैं। अब बचा गया 2RL प्लस के 2RL, तो ये हो गया 2 2 4 4RL हो गया, यानी यहाँ पर क्या बचा ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा 4RL, ठीक है, और यहाँ पर बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि r जो है बड़ा है l से, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि r जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू l से, तो तब क्या करेंगे, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य नहीं मानने पर, ठीक है, एल स्क्वायर को हम मानेंगे ही नहीं, एल स्क्वायर को, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो यहां पर क्या होगा, एल स्क्वायर को जब मानेंगे ही नहीं तो यहां पर आ जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहां पर क्या बचेगा 4L को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 2R इंटू 2L, ठीक है, लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं 4, क्योंकि 2 दूनी 4 तो हो जाएगा और RL ऐसी है, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 को इस तरीके से लिखा जा, 4 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 गुना 2, ठीक है, और RL है RL, R की जगह या R यहाँ लिख लिया मैंने L, तो रहेगा तो वही इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये आप सभी को मैंने बता दिया, ठीक है, आप सभी इतने समझदार हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को हम नगण्य नहीं मानने पर बचा, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर बचा और एल को हमने नगण्य नहीं मान, तो ये हट जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 पावर हो जाएगी, जो कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगी 4 पावर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आर है, आर से नीचे वाला आर कट जाएगा, 3 एक आर कट जाएगा, 4 आर की पावर 4 है तो एक 3 पावर बचेंगी यहाँ पर, तो 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू ये जो है क्यू हमने अब अंदर की साइड ले लिया हमने, क्या यहाँ करेंगे क्यू 2 गुना क्यू जो है यहाँ पर कर दिया हमने क्यू इंटू 2L, ठीक है, अंदर की साइड आ गया ये, और यहाँ पर क्या बचा r की पावर 3, क्योंकि एक r की पावर कट गई थी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है q इंटू 2L इक्वल टू, इसलिए यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है p इक्वल टू q इंटू
12 होता है, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे को बताया था वैद्युत आघूर्ण जब मैंने पढ़ाया था वहां पर इक्वल टू, मैंने यही पढ़ाया था, ठीक है, वैद्युत में वहां पर क्या होता है P इक्वल टू Q इंटू 12 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पर Q इंटू 12 की जगह क्या रख देंगे, P रख देंगे, तो सेम वही रहने वाला है, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और यहाँ पर क्या बचा, 2 पहले से ही है और Q इंटू 12 की जगह 2 और इसकी जगह आ जाएगा P, यहाँ पर बचा R की क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आप सभी का जो निकल कर आता है निरक्षीय अक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता, इसके बाद निरक्षीय स्थिति कराएंगे टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पर वायु अथवा निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है, ये मैंने ऑलरेडी आप सभी को पहले बताया हुआ है। वायु या निर्वात में, निर्वात के लिए जो होती है वो K की वैल्यू क्या होती है 1, और जब K की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क यहाँ पर पड़ने वाला है नहीं, बट K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह 1 हमने रख दिया तो यहाँ पर 2PR की क्यूब हो गया, ठीक है। और E का फॉर्मूला, E का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। किस तरीके से होता है, क्योंकि E इक्वल टू F अपॉन क्या होता है Q नॉट, वैद्युत की तीव्रता हमने बताया था, F होता है बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ठीक है, और Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो इस तरीके से न्यूटन पर कूलाम होता है E का मात्रक, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप सभी डेरिवेशन को बहुत अच्छी तरीके से आप सभी ने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेरिवेशन हम अच्छी तरीके से कराएंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता, वो भी सेम ही होने वाला है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, ठीक है, सेम ही होएगा। तो इस तरीके से आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको क्लियर किया। अब स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।